अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर कैपेसिटी। तो चलिए व्यूअर्स इसको स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, बफर कैपेसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम कहेंगे कि इट इज कैपेबिलिटी of a buffer solution or a buffer to resist change in pH when we add any acid or base into that buffer solution। बस ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसको किस तरह से फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए पहले हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए डाटा लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम किसी भी जो बफर है उसकी पीएच कैसे निकाल सकते हैं और फिर उसी डाटा से हम बफर कैपेसिटी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इन विच 0.11 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.09 मोलर एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट। ये उसकी कंपोजिशन है along with its concentration, और जबकि हमारे पास इस वीक एसिड एसिटिक एसिड का Ka दिया हुआ है, that is 1.85 into 10⁻⁵। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं अपना डाटा जो इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है। डाटा लिखेंगे जब हम, तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन है, that is 0.11 m मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि हमारे पास दूसरा ये है हमारे पास एसिटिक एसिड वीक एसिड, इसकी जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है दैट इज 0.09 m मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और जबकि हमारे पास Ka जो है फॉर एसिटिक एसिड दैट इज 1.85 into 10⁻⁵। अब इस पीएच के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं कि हम हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एसिडिक बफर के लिए जब हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे तो हम उसको इस तरह लिखेंगे कि pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इसको सोल्व करते हैं, वैल्यूज पे यहाँ पे पुट करते हैं। एसिडिक एसिड के लिए जो pKa की वैल्यू है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। pKa कैसे आता है, Ka का नेगेटिव लॉग लेके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ 1.85 into 10⁻⁵, और इसके साथ हम लिखेंगे प्लस लॉग, ये वैल्यू साल्ट हमारे पास क्या है 0.11 और एसिड हमारे पास है 0.09। फिर जब इसको सोल्व करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.74, और इसके साथ जब हम इस फैक्टर को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.087। और फिर जब हम इसको ऐड सम अप यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा pH इज इक्वल टू 4.83। सो वी कैन से pH of this buffer solution which contains acetic acid and sodium acetate is 4.83। तो व्यूअर्स, ये तो हो गया कि किस तरह से हम हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हुए किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसी डाटा को यूज करते हुए बफर कैपेसिटी के जो कंसेप्ट है उसको हम फर्दर एलैबोरेट करते हैं। तो व्यूअर्स, बफर कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पॉइंट पहले क्लियर कर लें कि हम यहां लिख लेते हैं बफर्स डू नॉट होल्ड pH exactly constant but they do resist or limit change in pH, और वो भी up to certain limit when an acid
और बेस इज एडेड। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बफर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक जब आप एसिड और बेस ऐड करते हो तो वो जो चेंज इन पीएच है उसको वो रेजिस्ट करता है, नलीफाई करता है, लेकिन एग्जैक्टली उसको कांस्टेंट नहीं रखता। तो व्यूअर्स, बफर कैपेसिटी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम यही डाटा यूज करते हैं और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन, और इस एक्सप्लेनेशन के लिए डाटा जो हमने ये यूज करना है वो हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बफर सिस्टम है that has acetic acid and सोडियम एसिटेट। अब हमारे पास हम ये सपोज करते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो यही है जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखी थी कि हमारे पास जो एसिड है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.09 इनिशियल, और जो हमारे पास साल्ट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.11 मोल्स। तो ये हमारे पास है इनकी इनिशियल कंसंट्रेशंस। अब हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं कि वी ऐड 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू अबव बफर। अब व्यूअर्स, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्सीलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हम इधर लिखेंगे कि NaOH being excellent electrolyte completely dissolves and produce 0.01 molar OH minus ions, जिसको हम इस तरह इक्वेशन से शो कर सकते हैं कि NaOH जब हमने इसको सॉल्यूशन को ऐड किया तो ये होगा सोडियम आयंस प्लस OH माइनस आयंस, और जैसे मैंने भी कहा कि इसकी जो हमारे पास आएगी कंसंट्रेशन दैट वुड बी 0.01 मोलर। बस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट में और बताता जाऊं, हम ये पॉइंट पहले माइंड में रख लेते हैं, फिर उससे हमें बफर कैपेसिटी का और अच्छा आइडिया हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ बफर 0.01 molar sodium hydroxide can shoot up pH of a solution from 7 to 12। यानी अगर कोई आम हमारे पास सोल्यूशन और हम उसमें 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो जो सोल्यूशन है उसकी पीएच 7 से 12 हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे हमने ऐड करना है इस बफर सिस्टम के अंदर, तो अब हम देखते हैं कि कितनी वो इंक्रीज होती है पीएच की वैल्यू और बफर किस तरह से काम करता है और बफर कैपेसिटी क्या किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं इस डेटा को देखते हुए। तो मैं लिख लेता हूं, कैलकुलेशंस हमें ये कहती है कि चूंकि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व किया तो इसने 0.01 मोलर OH बनाया। इस OH ने इसका असर न्यूट्रलाइज होगा जब ये रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ। तो मैं इसको इधर इक्वेशन की फॉर्म में आपको ऐसे समझाता हूं कि हमारे पास एसिटिक एसिड ये रिएक्ट करेगा इस OH से और अपना ये प्रोटॉन इधर ट्रांसफर होगा और बनेगा CH3COO माइनस और साथ में बनेगा H2O, यानी कि OH का जो बेसिक इफेक्ट था उसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो मैं इधर लिख देता हूं कि ये एक्चुअली क्या हुआ है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ है। अब व्यूअर्स, चूंकि 0.01 मोलर हमारे पास OH है तो एसिटिक एसिड भी कितना यूज होगा, 0.01 मोलर ही। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज OH माइनस वाज 0.01 मोलर, सो
reduction in concentration of acid will also be 0.01. सो जो न्यू कंडीशन आएगी हमारे पास और रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगी 0.01, इसी तरह हम कहेंगे एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल ऑल्सो बी 0.01. तो हमारे पास अब जो न्यू कंसंट्रेशन आएंगी तो हम लिखेंगे यहां पे न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड that would be 0.08, whereas new concentration of sodium acetate would be 0.12. अब व्यूअर्स हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं हेंडरसन इक्वेशन में और देखते हैं कि अब जो हमारे पास बफर सिस्टम है इन कंसंट्रेशंस के साथ उसकी पीएच में क्या चेंज आया है. तो हम इधर हेडिंग बनाएंगे calculation of pH using Henderson's equation. तो ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है pH is equal to pKa plus log concentration of salt over concentration of acid. फिर जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं pKa हमने यहां पे भी लगाया था इन केस ऑफ एसिडिक एसिड दैट इज 4.74 और इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास साल्ट है 0.12 डिवाइडेड बाय 0.08. बस इनको जब हम सोल्व करेंगे यहां पे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.74 प्लस log 1.5 और वैसे इस वैल्यू का जब हम log लेंगे तो ये आएगा 4.74 प्लस 0.176 और सोल्व करने पे आ जाएगा 4.92. अब व्यूअर्स यहां पे आपको बफर एक्शन या बफर की जो कैपेसिटी है उसका आइडिया अच्छा होना चाहिए. किस पॉइंट से कि मैंने आपको कहा था कि इन एब्सेंस ऑफ बफर इतनी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से पीएच जो है आम सोल्यूशन की 7 से क्या हो जानी थी 12. लेकिन बफर में देखें इसने इतना रेजिस्ट किया पीएच के इंक्रीज को कि सिर्फ इसका फर्क आया 4.92 और कितने से इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने डाटा यूज किया था इसकी इनिशियल पीएच थी 4.83. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इंक्रीज इन pH of buffer initial was 4.83, न्यू pH जो भी हमने कैलकुलेट की 4.92, तो जो इंक्रीज है दैट इज 0.1. तो व्यूअर्स हम यहां पे कह सकते हैं कंक्लूड करते हुए हम कहेंगे सो buffer do excellent job in resisting the pH value whenever we add any acid or any base. तो इससे भी हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है कि देखिए बफर की जो पीएच की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रही, वो इंक्रीज हुई है. लेकिन बफर का काम क्या है यहाँ पे कि उसने इस इंक्रीज को लिमिटिफाई किया, उसने इसको नलीफाई करने की कोशिश की और मिनिमम पॉसिबल रखने की कोशिश की. तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहे. अल्लाह हाफिज.